हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 1.5 करने जा रहे हैं हिमांशु शास्त्र का, राइट। तो उसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, वह फ्यू एस्पेक्ट्स ऑफ द लॉजिक्स है, ठीक है। वह चैप्टर 1.5 का है। तो इसमें पढ़ेंगे कुछ इम्प्लीकेशंस क्या है। सपोज करो P एंड Q आर टू प्रोपोजिशंस है सच दैट P इज़ ट्रू देन Q इज नेसेसरली ट्रू, ठीक है। P एंड Q आर द टू प्रोपोजिशंस है, जिसमें क्या बोल रहा है कि फर्स्ट प्रोपोजिशन P जो है, P क्या है, ट्रू है, तो देन क्या होगा, Q इज नेसेसरली ट्रू। देन P ट्रू है तो Q डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, P इम्प्लाइज Q, ऐसे सिंबल में रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। इसी को बोलोगे P इम्प्लाइज Q, चाहे इसको ऐसे बोल सकते हो, ई P देन Q बोल सकते हो, ठीक है। तो यह इम्प्लीकेशंस है, P इम्प्लाइज Q। इट मीन्स क्या हो गया, P ट्रू है देन नेसेसरली क्या बोलोगे कि Q इज़ द ट्रू, राइट। इसी के जस्ट हम बोल सकते हैं, अपोजिट बोल सकते हो कि इन सर्टेन केसेज ऐसा भी हो सकता है कि इट मे आल्सो बी पॉसिबल Q इज़ ट्रू देन P इज़ ट्रू, ठीक है। Q इम्प्लाइज P है, ठीक है। यह क्या था, P इम्प्लाइज Q। किसी कंडीशन में उल्टा भी हो सकता है, Q इम्प्लाइज P। तो दोनों को मर्ज कर दोगे तो हम इम्प्लीकेशन क्या लिखोगे, दिस सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, राइट। तो इट मीन्स इसी को क्या पढ़ोगे, P इज द इक्विवेलेंट टू Q बोलोगे, चाहे P इफ एंड ओनली इफ Q बोलोगे, जब यह सिंबल आएगा तो, राइट। तो इसमें क्या है कि अगर P इज़ द ट्रू देन Q इज नेसेसरली ट्रू। P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। इसमें क्या होगा, Q इज़ ट्रू देन P इज़ नेसेसरली ट्रू, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P होगा, तो ओवरऑल दोनों को मर्ज करके हम लिखेंगे, दिस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, जब P इज़ द इक्विवेलेंट टू Q, चाहे P इफ एंड ओनली इफ Q बोलेंगे, राइट। या क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसे क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन 2x - 4 इज इक्वल टू 2 इज फुलफिल्ड ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 3, ठीक है। द इक्वेशन इतना इज फुलफिल्ड ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 3, मतलब x, यह इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू 3 से फुलफिल्ड होता है, ठीक है। तो इसमें क्या यह लगेगा इम्प्लीकेशंस या यह इम्प्लीकेशंस लगेगा, वह मुझे चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो, अगर मैं सॉल्यूशन यहाँ पे करूँ, देखो फर्स्ट का, तो इक्वेशन इतना इज फुलफिल्ड ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 लेके चलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का हम सॉल्यूशन लिखते हैं, x इज इक्वल टू 3 जो है, x इज इक्वल टू 3 फुलफिल्ड इसको करता है, तो आप क्या करो, 2x से मल्टीप्लाई कर दो। चाहे ऐसा भी कर सकते हो, इसमें वैल्यू या पुट कर देंगे, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हो, 2x - 3, 2x - 4 है ना, 2x - 4 लिख दो, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 2 × 3 - 4 दैट इज 6 - 4, दैट इज आपको क्या आ गया, वह 2 आ गया। मतलब क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 इसको फुलफिल करता है, ठीक है। चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें क्या करोगे आप, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2x लाना है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग 2 बाय ऑन बोथ साइड, तो 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या लिख दोगे, 6 लिख दोगे। फिर क्या करोगे, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 2x, 4 को दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 - 4, तो क्या लिख, 2x - 4 दैट इज द 2x - 4 ही लिखो, और दैट इज 6 - 4 इज द 2। तो जो रिजल्ट लाना था, जो फुलफिल कर रहा था, वह मुझे आ गया। तो इसको दो तरीक़ा से कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3 है, तो सेटिस्फाई कर देख लिए, चेक करके कि मुझे इसकी वैल्यू 2 आ गया। दूसरा क्या हो गया कि इसी को क्या किए, इसी को चेंज करके हमें ला दिए, इट मीन्स क्या होगा, इससे यह आ गया। तो यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन लिखोगे, यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन लिखोगे, देयरफॉर इम्प्लीकेशन क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 3 है, दिस इम्प्लाइज, ऐसे यह इम्प्लीकेशन लिखो, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 लेके चले हो, तो यह आ गया ना, तो दिस इज द 2x - 4 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशन लिखोगे, इम्प्लाइज लिखोगे, दिस इम्प्लाइज टू दिस, ठीक है। सेकेंड का ए पार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 5, देन
दिस साइन गिव्स देन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 मीन्स, और उसका कन्वर्स भी है, प्रूफ का कन्वर्स भी चेक करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है तो यह होगा। ठीक है, दोनों इम्प्लीकेशन शो करना है, दिस इज द गिवन, देन यह कर चेक करना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है तो कन्वर्स भी चेक करना है कि देन यह होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5, यही है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5, ये दोनों को ऐड कर दोगे, एडिंग दीज, क्या लिखोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 आ गया। इट मीन्स क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लीकेशन इज राइट, क्योंकि इससे हम यह ला दिए। अब कन्वर्स चेक करना है कि इससे यह होगा, तो कन्वर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है, तो मुझे चेक करना है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 2 एंड 5 के अलावा और भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर लेते हो इफ़ x की वैल्यू 1 लेते हो एंड y की वैल्यू 6 लेते हो, इसमें पुट करोगे तो यह भी सेटिस्फाई कर रहा है, 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है, इट मीन्स क्या हो गया, कन्वर्स जो है कि x प्लस वाई इक्वल टू 7 गिव्स ओनली x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 इज द रॉन्ग। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 5 के अलावा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 7, 6 भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स दिस इम्प्लीकेशन जो हो गया वह रॉन्ग है। राइट, बी पार्ट। बी पार्ट देखो, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 1, यह चेक करते हैं। तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3। इट मीन्स इससे मुझे क्या आ गया, 3 वैल्यू आया, 1 2 3, क्योंकि बट इसमें क्या है, x इक्वल टू 1 ही है, उसके अलावा 2 एंड 3 भी एक्स्ट्रा आ रहा है जो कि मिसिंग इसमें है। इट मीन्स दिस इम्प्लीकेशन इज द रॉन्ग, क्योंकि इससे मूव किया देन x इक्वल टू 1 इज नॉट ए ओनली सोल्यूशन, x इक्वल टू 2 और 3 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन। सो दिस इम्प्लीकेशन इज रॉन्ग। ठीक है, अब कन्वर्स चेक करते हैं। कन्वर्स में क्या है, x इक्वल टू 1 है तो यह है, तो कन्वर्स ट्रू है। क्यों कि x इक्वल टू अगर लेते हो इफ़ x इक्वल टू 1, तो इससे इसको सेटिस्फाई कर रहा है, डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है। x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0 मीन्स 0 इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स x इक्वल टू 1, देन यह है। इट मीन्स क्या लिखोगे, दिस इम्प्लीकेशन जो हो गया वह राइट। ठीक है, हम कन्वर्स जो चल रहे हैं इससे यह वह राइट हो गया। अब सी का सोल्यूशन करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डेफिनेटली दिस इम्प्लाइज, यह डेफिनेटली है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0।
x इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, क्योंकि x की वैल्यू पुट करो तो y भी 0 आ जाएगा। इट मीन्स क्या लिखोगे, इट मीन्स दिस इम्प्लीकेशन इज द राइट, ठीक है। बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स जो है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। क्यों कि यहाँ पे एंड रहता तब, क्योंकि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली पुट करोगे तब यह आता, लेकिन और है इसके कारण क्या हो गया, इससे यह नहीं होता, ठीक है। और एंड की होता है कि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, मीन्स क्या होगा, x इक्वल टू 0 पुट किए, देन y की वैल्यू कुछ और पुट कर सकते हो जो कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यह सेटिस्फाई तभी करेगा जब x इक्वल टू 0 एंड मीन्स क्या होता है, साइमल्टेनियसली x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो और के लिए यह ट्रू नहीं हुआ। इट मीन्स क्या लिखोगे, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। डी पार्ट, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 है, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, जस्ट ऊपर डिस्कस किए थे। और रहेगा तो यह ट्रू नहीं है, लेकिन एंड है तो इट मीन्स यह ट्रू है, क्योंकि x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली पुट करोगे तब 0 का। एंड का मतलब क्या होता है, एक ही साथ पुट करेंगे, ठीक है। तो यह 0 है, मतलब इससे यह ट्रू है। इट मीन्स दिस इम्प्लीकेशन इज द राइट। यह समझ लो कि एंड और की मीनिंग, ठीक है। और इससे यह होगा तो कन्वर्ट्स में देख लो, कन्वर्ट्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है, तो इट डिफरेंटली क्या लिखोगे, या अगर एक्स स्क्वायर देयरफॉर हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, यह भी ट्रू है। इससे यह भी ट्रू है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0, मीन्स राइट इम्प्लीकेशन भी ट्रू है। यह भी इट मीन्स क्या हो गया कि राइट भी ट्रू है, लेफ्ट भी ट्रू है, कन्वर्ट्स भी ट्रू है, इससे यह भी ट्रू है, मीन्स बोथ इम्प्लीकेशन इज राइट। अब ई पार्ट देखो, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड देन वाई इक्वल टू जेड है, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड है, तो y इक्वल टू जेड है, तो इसको लेफ्ट में कैरी करो, एक्स वाई एक्स जेड इक्वल टू 0, x कॉमन लिखोगे, y माइनस जेड इक्वल टू 0, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 0 और इसको भी 0 करोगे तो y इक्वल टू जेड। तो इससे मुझे क्या आ रहा है, केवल y इक्वल टू जेड ही आ रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा यह भी आ रहा है, वह मिसिंग है। इट मीन्स इससे यह क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि एक सॉल्यूशन मिसिंग है, ठीक है। इससे y इक्वल टू जेड ही आ रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 मिसिंग है, मीन्स इससे यह जो है वह रॉन्ग है। अब कन्वर्ट्स देखते हैं, कन्वर्ट्स में क्या है, y इक्वल टू जेड से यह आ रहा है, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू जेड पुट करेंगे, y इक्वल टू जेड पुट कर दो, इसमें y इक्वल टू जेड है, तो यह रिजल्ट आ रहा है। तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू एक्स जेड, तो एक्स वाई रहने दो यहाँ पे और एक्स जेड की वैल्यू वाई पुट कर दो। इट मीन्स क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, तो इससे यह ला सकते हैं। तो इट मीन्स क्या लिखेंगे, दिस y इक्वल टू जेड देन ये है, तो दिस इज द राइट, ठीक है। f में देख लो, f में क्या है, x ग्रेटर देन y स्क्वायर है, ठीक है।
तो x पॉजिटिव है तो डेफिनेटली वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यह भी क्या होगा, यह भी पॉजिटिव होगा। तो दैट इज हम क्या लिख देंगे, दैट इज x भी पॉजिटिव होगा। मीन्स इससे यार दिस गिव्स दिस, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लीकेशन इज द राइट, ठीक है। क्योंकि x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर है तो यह पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली यह पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन x पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन वाई स्क्वायर रॉन्ग है। अगर कन्वर्स लोगे तो यह क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस यह सेटिस्फाई करेगा। तो आप सिंपल सा ले लो, x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो 1, x की वैल्यू पॉजिटिव ले लो 1, और y की वैल्यू ले लो कुछ भी ले लो, y रियल नंबर 2 ले लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव 1 पुट करोगे और 2 का स्क्वायर 4 पुट कर दो। 1 4 से बड़ा है, नहीं है। इसमें x की वैल्यू कुछ भी वैल्यू ले लो, 1 ले लिए, y की वैल्यू -2 रियल नंबर ले लो, ठीक है, -2 का भी स्क्वायर 4 हो गया, तो 1 4 से ग्रेटर नहीं होगा। इट मीन्स इससे यह नहीं होगा, इट मीन्स क्या, राइट, दिस इम्प्लीकेशन इज द रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन। ए पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, ए पार्ट x + 2 = स्क्वायर रूट ऑफ 4x + 13। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर, x + 2 का होल स्क्वायर (4x + 13) स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। फिर इसको ओपन करेंगे, x² + 4x + 4 = 4x + 13। ये कैंसिल आउट कर दो, x² = इसको 4 को राइट में शिफ्ट करोगे तो 9 हो जाएगा। तो x = ±3, इधर रूट ले जाओगे 9 लिखोगे तो यहाँ प्लस माइनस, इट मीन्स क्या लिख दोगे, x = ±3। तो क्या x की वैल्यू 3 और -3 दोनों सॉल्यूशन है, तो हम चेक करेंगे। अगर हम लिखते हैं इफ़ x = आप लिखते हो 3 लिखते हो, ठीक है, तो इस इक्वेशन मेन इक्वेशन में पुट करके चेक कर लो। 3 + 2 = 4 × 3 + 13, 5 12 13 25, 5 हो गया जो कि ट्रू हो गया, ठीक है। इफ़ अगर हम दूसरा सोल्यूशन चेक करते हैं, x = -3, x = -3, फिर इसी में पुट करो तो क्या लिखोगे, -3 + 2 = 4 × -3 + 13, -3 + 2 -1, इसको सॉल्व करोगे -12 + 13, दिस इज द -1, इसको सॉल्व करो 1 आएगा, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। तो -1 = 1 ट्रू नहीं है, मीन्स x = -3 है जो सोल्यूशन है। यह सोल्यूशन को हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है, यह सोल्यूशन को रिजेक्ट करेंगे। इट मीन्स x = 3 इज द ओनली सोल्यूशन, देयरफॉर x = 3 इज ओनली सोल्यूशन। यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स रेक्टेंगल बाय इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। इससे हम फिलअप करेंगे इस रेक्टेंगल्स को एज पर द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नोटेशन देख लो, P इफ एंड ओनली इफ Q। इस P इफ एंड ओनली इफ Q मीन्स क्या हो गया, P इम्प्लाइज Q, Q इम्प्लाइज P, मीन्स दोनों साइड से इम्प्लीकेशन दोनों साइड से होगा, ठीक है। P ओनली इफ मीन्स PQ देन QP होगा। सेकेंड में P ओनली इफ कब फिलअप करोगे, जब P से Q ओनली होगा, ठीक है।
पी इफ़ क्यू मीन्स क्या हो गया, क्यू से पी होगा, देन हम उसमें इफ़ फिलअप करेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम कैसे फिलअप करते हैं। फर्स्ट बारे में देखो x इक्वल टू √2 है, तो x इक्वल टू √2 है, तो x इक्वल टू √4 है, तो x इक्वल टू, देखो यहाँ पे ए पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखो, x इक्वल टू √4 है, ठीक है। तो इट मीन्स इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू 2 आ गया, क्यों कि √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो मुझे क्या, इससे मुझे यह मिल गया, ठीक है। तो यह अब फिर क्या इससे यह आएगा, तो डेफिनेटली अगर इसी में अगर लिखते हैं इफ़ x इक्वल टू, अगर 2 लिखते हो इसी में फिलअप कर दो, तो 2 और इक्वल टू √4, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया, राइट। इससे यह आ गया यहाँ पे, और फिर इससे यह भी रिजल्ट आ गया, x इक्वल टू 2 इसमें पुट करोगे तो 2 इक्वल टू 2, इट मीन्स इसमें क्या लिखोगे, इट मीन्स इससे यह भी आ गया, देन इसका कन्वर्स भी आ गया। तो इफ़ एंड ओनली मीन्स क्या लिखोगे, यह साइन लिखोगे, तो इसमें क्या लिखोगे, इफ़ एंड ओनली, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए सिंबल यह है, तो क्या लिखोगे, इफ़ एंड ओनली इफ, राइट। नेक्स्ट देखो x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, x ग्रेटर दैन 0, तो डेफिनेटली अगर हम b पार्ट को एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, तो क्या होगा, x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, तो क्या लिखोगे, x क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए 0 होगा, कुछ भी पुट करोगे, -2 -1 कुछ भी पुट करोगे तो 0 है, लेकिन कंडीशन लगा दिया कि x इक्वल टू 0 पे ही, x ग्रेटर दैन 0 पे ही ट्रू है, तो इससे यह नहीं आ रहा है, ठीक है। x स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 लिख रहे हैं, इट मीन्स क्या आ रहा है, x के हर वैल्यू के लिए ट्रू है, x के हर वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन कंडीशन लगा दिया कि x इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इससे अगर हम बोलेंगे कंप्लीट यह नहीं आ रहा है, लेकिन इससे यह आ रहा है, ठीक है। अगर x ग्रेटर दैन 0 है, x ग्रेटर दैन अगर 0 है तो इसको स्क्वायरिंग करोगे तो क्या होगा, ग्रेटर दैन 0 आ गया, तो इससे यह कंप्लीट नहीं आ रहा है, लेकिन इससे यह आ रहा है, इट मीन्स क्या लिखोगे, यह p इफ़ q मीन्स q से लेके p, तो इसमें क्या फिलअप करोगे, a फिलअप करोगे। सी पार्ट में देखो x स्क्वायर लेस देन 9, तो x स्क्वायर अगर लिखते हो सी पार्ट में x स्क्वायर लेस देन 9, इट मीन्स क्या लिख दोगे कि माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो गया, -3 से ग्रेटर x और 3 से लेस, ठीक है। तो इससे मुझे x इक्वल टू x लेस देन 3 आ रहा है, ठीक है। तो क्या इससे यह आ रहा है, इससे तो मुझे एक तो आंसर मिल गया, x स्क्वायर लेस देन -3 से 3, दैट इज भी बोल सकते हैं कि x 3 से लेस है, तो इससे यह तो आ गया, लेकिन इससे यह आएगा तो 3 से लेस कुछ ही वैल्यू पुट करो, -4 पुट करोगे यहाँ पे, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 9 से छोटा होगा, नहीं होगा, तो इससे यह आ रहा है, लेकिन इससे यह नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या लिखोगे, ओनली इफ़ लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, ओनली इफ़, ठीक है। या अब डी पार्ट चेक करेंगे, इसको अगर 0 करते हो तो यह मुझे आ रहा है, ठीक है। डी पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखो, डी पार्ट में क्या है कि अगर इसको 0 करते हो, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, अगर 0 करते हो तो यह रिजल्ट आ रहा है, तो एक तो लिखोगे x इक्वल टू 0, इसको करोगे 0 तो x स्क्वायर इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ स्क्वायर इधर नेगेटिव है, तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, मुझके इट मीन्स क्या, इससे यह आ रहा है, ठीक है। अब क्या x इक्वल टू 0 से यह आएगा, तो x इक्वल टू 0 इसमें पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, इट मीन्स दोनों साइड से आ रहा है, इससे यह आ रहा है, इससे यह आ रहा है, मीन्स यह, तो इफ़ एंड ओनली इफ़ लिखोगे, ठीक है। अब x प्लस 3 लेस देन 0, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप इनइक्वलिटी पढ़े हो ना, इनइक्वलिटी पढ़े हो कि यह निगेटिव है, तो निगेटिव कब होगा, जब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ठीक है, फिर यह निगेटिव यह पॉजिटिव, तो आप एक केस लो कि कंप्लीट निगेटिव है, तो x अगर सपोज करो कि निगेटिव लेते हो, ठीक है, तो यह क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x प्लस 3 ग्रेटर दैन 0, तो x लेस दैन 0 एंड x लेस ग्रेटर देन -3, तो 0 से लेस -3 से ग्रेटर, मतलब इस केस में मुझे पॉसिबल है या, क्योंकि ओवरऑल दोनों को मर्ज करोगे तो दैट इज क्या आ जाएगा, -3 से बड़ा x 0 से छोटा, मतलब इससे मुझे यह रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। दूसरा केस क्या लिखोगे,
लेस देन 0, एक दूसरा केस क्या लिखोगे, x लेस देन 0 एंड x प्लस दूसरा केस लिखोगे x पॉजिटिव, x प्लस 3 लेस देन 0। तो इसमें कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, कॉमन सोल्यूशन, कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि x 0 से बड़ा, x माइनस 3 से लेस, तो इसमें कोई सोल्यूशन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया, इससे मुझे यह सही है, लेकिन x माइनस 3 से बड़ा पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो इट मीन्स क्या लिखोगे, इससे यह आ गया तो ओनली इफ़ लिखोगे इसमें, ओनली इफ, यही एक्सप्लेनेशन इसमें है। इसमें यह देखना है कि इसमें से कौन फिलअप होगा, इससे यह आ रहा है, इससे यह आ रहा है तो इफ एंड ओनली इफ लिखेंगे। इससे आप यह नहीं ला रहे हो, लेकिन इससे यह आ रहा है। ठीक है, क्योंकि x² ग्रेटर देन 0 है तो हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगा दिया यहाँ पे, तो इसका सोल्यूशन नहीं है। लेकिन x ग्रेटर देन 0 है तो इसको स्क्वायरिंग करोगे तो ये आ जाएगा, तो इससे यह आ रहा है तो इफ लिखो। तो यही है इसमें कंसेप्ट।